हेलो स्टूडेंट्स। आज भी हम केमिकल रिएक्शन बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है ये हम दो मेथड से पढ़ेंगे। एक तो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि अगर लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है उसको सॉल्व। एंड सेकंड मेथड में हम बहुत जल्दी क्विकली कभी एमसीक्यू आ जाते हैं या 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें जस्ट सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप मेथड से करेंगे परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आज दोनों मेथड से देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रख लीजिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ रूल्स हैं और इन रूल्स के बिना आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट रूल है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। और सबसे पहले हमें इससे पहले भी अगर आप चाहें तो एक बहुत कन्वीनियंट मेथड रहता है। कन्वीनियंट मेथड ये है कि फार्मूला में जब आपको कोई इक्वेशन दी जाती है तो आप उसको पहले फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लें। ये भी हम देखेंगे कैसे करना है। अगर आप इस मेथड से करते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद बैलेंसिंग करनी है आपको और वो वाला कंपाउंड देखना है LHS या RHS फ्रॉम बोथ साइड। दोनों में से कोई भी साइड हो सकती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम का नंबर है। टाइप नहीं बोला जा रहा है, नंबर कहाँ पर एटम का सबसे ज़्यादा है वो काउंट करना है। फिर जो कंपाउंड आपने सेलेक्ट करा है उसमें से आपको वो एलिमेंट निकालना है जिसमें एटम का नंबर सबसे ज़्यादा है, जिस एलिमेंट का एटम का नंबर सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद कोई सा भी नेक्स्ट एटम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि हीट एंड ट्रायल मेथड क्या है। हम जो मेथड यूज़ में ले रहे हैं ना अभी बैलेंसिंग करने के लिए इक्वेशन की, उस मेथड को हम हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमें बार बार ट्रायल्स लेने पड़ते हैं, बार बार नंबर चेंज करने पड़ते हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और हमें होल नंबर कोफिशिएंट लेना पड़ता है। ये हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था। स्टार्ट करते हैं हम बैलेंसिंग। कुछ बैलेंसिंग जो है हम बहुत लेंथी मेथड से करेंगे और कुछ जो है मेथड वही रहेगा लेकिन बहुत क्विकली करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए बेरियम क्लोराइड है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम का सिंबल हो गया और ये क्लोरीन का सिंबल हो गया। नेक्स्ट सोडियम सल्फेट। ये सोडियम का सिंबल है और ये सल्फेट का सिंबल है। सिंबल्स कहाँ से आएंगे आपको पता है, 9th क्लास में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी थी। आप अगर याद नहीं करी आपने वो सब चीज़ें तो आपको अभी याद करनी है क्योंकि इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं कर पाएंगे। ये हो गया, ठीक है। नाउ ये जो बेरियम है इसको A लिखना है क्योंकि ये एक सेपरेट केमिकल है बेरियम, एंड क्लोरीन इज अ सेपरेट केमिकल। ये सेपरेट केमिकल है। अगर मैं वापस बोल रही हूँ आपसे कि अगर आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर का बहुत सारा पार्ट या पूरा 3rd एंड 4th चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, लर्न कर लीजिए सब कुछ, सिंबल वगैरह सब कुछ। 3rd चैप्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है और 4th चैप्टर में जो सिंबल वगैरह का पार्ट था, नहीं तो आप 10th क्लास में बैलेंसिंग तो छोड़िए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको देना है सोडियम को C पार्ट और सल्फेट को देना है D पार्ट। तो रिएक्शन आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है हमारे पास, दिस इज अवर बेरियम क्लोराइड। बेरियम का वैलेंसी होती है 2, +2 होती है लेकिन अभी हमको प्लस माइनस से मतलब नहीं, सिर्फ वैलेंसी से मतलब है। क्लोरीन की होती है 1। ये फॉर्मूला है, ये भी 9th क्लास से लिया है। इसकी ये वैलेंसी हो जाएगी और इसकी वैलेंसी क्रॉस वैलेंसी। तो बेरियम की हो जाएगी 1 और क्लोरीन की हो जाएगी 2। तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या लिखना है BaCl2 की जगह, सॉरी BaCl की जगह BaCl2। इसी तरीके से सोडियम सल्फेट का लेना है NaSO4। सोडियम की होती है 1, सल्फेट की होती है 2, क्रॉस करेंगे, दिस विल बी Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब ये जो है ना ABCD, ठीक है, दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल। ABCD में आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले हम पढ़ चुके हैं, A जाएगा सीधा D के साथ और B जाएगा सीधा C के साथ। यहाँ पर लिखना है पहले A फिर D, पहले हमेशा मेटल आएगा। रिएक्शन हो गई BaSO4। वापस देखिए BaSO4 में किसकी वैलेंसी किस तरीके से लगेगी, ये है बेरियम और ये है सल्फेट।
बेरियम की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी 2 होती है। यहाँ प्लस माइनस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्रॉस कीजिए तो बेरियम के आगे भी 2 आ रहा है और सल्फेट के आगे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सेम है तो नहीं भी लिखेंगे ना दोनों के आगे तो चलेगा। प्लस बी एंड सी। अब मेटल पहले लिखना है, सोडियम इज अ मेटल एंड दिस इज क्लोरीन। चेक कर लेते हैं, NaCl, सोडियम की वैलेंसी 1 +1 एंड क्लोरीन की -1। क्रॉस चेक करेंगे क्या हो जाएगा, NaCl। दोनों के आगे 1 1 आएगा। अगर सेम नंबर है, जैसे यहाँ सेम 2 2 था या सेम 1 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट विल बी NaCl। तो यहाँ पर लिख देते हैं BaCl2 Na2SO4 और यहाँ पर आ जाएगा BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, यहाँ A किसके साथ जाएगा, D के साथ। A D के साथ जा रहा है और B किसके साथ जाएगा, C के साथ। आपको मेटल पहले लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नीचे हमने क्या कर दिया है, नीचे हमने इनका केमिकल फॉर्मूला बना दिया है। आप केमिकल फॉर्मूला बना के रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, नहीं तो वैसे भी बिना केमिकल फॉर्मूले के कर सकते हैं आप लोग, बिना बनाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी फर्स्ट स्टेप लेनी है। फर्स्ट स्टेप में हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड में से कौन सा ऐसा केमिकल है। सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में लेना, केमिकल फॉर्मूले को। ध्यान रखिए केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलना है। कभी भी आप कोई भी नंबर लगाएंगे तो केमिकल फॉर्मूला आपको नहीं बदलना है। नंबर हमेशा आगे की साइड में लगेगा तो केमिकल फॉर्मूला नहीं बदलेगा। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ब्रैकेट लगाना है। और थर्ड, आपको ध्यान रखना है कि ओरिजिनल जो नंबर आया है ना, ये ओरिजिनल नंबर जो है, ठीक है, ये 2 है, जैसे ये 2 है, तो मेन जो आपका रिएक्शन है उसमें जो ओरिजिनल नंबर है वो आप इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज हम करते जाएंगे, लेकिन मेन फॉर्मूला में ये जो नंबर है इनको कभी भी डिक्रीज नहीं करना है किसी भी कंडीशन में। सो अब देखते हैं कि BaCl2 में कितने एटम है। Ba का 1, Cl के 2, टोटल कितने हो गए 3। सोडियम सल्फेट में सोडियम के 2 हैं, सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन कितनी है 4, तो टोटल कितने हो गए 7। बेरियम सल्फेट में बेरियम 1 है, सल्फर 1 है ना। सल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन से मिलके बना है, 9th क्लास का रिवाइज कर लेना। ऑक्सीजन कितना है 4, कितना हो गया टोटल 6। और NaCl में सोडियम का 1 है और क्लोरीन का 1 है, तो टोटल कितने हो गए 2। तो हमने ये वाला कंपाउंड पिक करा है, हमारा ये वाला कंपाउंड पिक करने के लिए रूल है। एंड कौन सा रूल, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम का नंबर हो। अब इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें जो सबसे ज़्यादा एटम में, ठीक है, देखिए सोडियम है तो उसके 2 एटम है, सल्फर है तो उसका 1 एटम है और ऑक्सीजन के कितना एटम है 4 एटम है। तो हमें किससे बैलेंसिंग शुरू करनी है, ऑक्सीजन से हमको बैलेंसिंग शुरू करनी है। ऑक्सीजन से बैलेंसिंग शुरू करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। क्यों लिया ऑक्सीजन आपको पता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पहले हमने इस कंपाउंड को सेलेक्ट करा था नंबर ऑफ एटम के बेस पर, फिर हमने वो एलिमेंट लिया जिसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं, इस एलिमेंट के नंबर सबसे ज़्यादा हैं इस कंपाउंड में। सो बैलेंसिंग O की, यहाँ पर लेते हैं एटम O, फिर लिखना है हमको LHS, इस साइड में लिखना है हमको RHS एंड जस्ट ड्रॉ अ टेबल। इनिशियल एंड बैलेंस रिएक्शन क्या है। तो इनिशियल हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन कितनी, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन जो है वो है 4, कितनी है 4, और राइट हैंड साइड में भी कितनी है 4। तो हमें इसको किसी भी तरीके से बैलेंस करने की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाया है तो हमें यहाँ देखना है ऑक्सीजन इज़ 4 हियर एंड ऑक्सीजन इज़ 4। तो बैलेंसिंग में भी कोई चेंज नहीं करना, तो ये क्या हो जाएगा 4, किसी भी तरीके का चेंज नहीं कर रहे हैं। आप इस हमारा फॉर्मूला लिख देते हैं हम।
देखिए इस कंडीशन में ना आपको ध्यान रखना है कि ये ऑक्सीजन ही 4 है, सल्फर 4 नहीं है, और ये पूरा सोडियम है, ये पूरा सोडियम 2 है, ये सल्फर, ये सोडियम का साइन है। साइन वगैरह सब याद रखना है आपको। अब हम किसी को भी रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं, तो बेरियम को लेते हैं, बेरियम एटम का, बेरियम एलिमेंट बैलेंसिंग, बेरियम LHS लेफ्ट हैंड साइड पर कितने हैं, राइट हैंड साइड पर कितने हैं, एंड टेबल बना लेते हैं, इनिशियल में कितने हैं और बैलेंस के बाद कितने हैं। आफ्टर बैलेंस देखिए बेरियम कितना है 1, इधर भी बेरियम कितना है 1, और हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, तो बेरियम कितना हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। कोई भी चेंज नहीं करा है हमने। नेक्स्ट हम यहीं पर कर देते हैं। बेरियम के बाद हमें सोडियम बैलेंस करना है। इनिशियल एंड बैलेंस्ड। तो इनिशियल सोडियम कितना है यहाँ पर 2, और यहाँ पर सोडियम 2 नहीं है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सोडियम के आगे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर इनिशियल सोडियम 1 है, तो यहाँ सोडियम के आगे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। सो इट विल बी 2 × 1, 2 इज अ कोफिशिएंट, सो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने 2 लगा दिया। सो इसको वापस लिख लेते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl। ठीक है, आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज 2NaCl, 2NaCl हो गया है ना, क्योंकि ये जो 2 हमने एक्सटेंड कर यहाँ पर कोफिशिएंट लिया था, तो ये यहाँ पर 2NaCl हो गया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे BaSO4 एंड इट विल बी 2NaCl। तो ये 2 क्या हो गया, बैलेंस करने के बाद बाहर आ गया है। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, और सिर्फ एक सल्फर बचा है, तो देख सल्फर भी बैलेंस कर लेते हैं हम। टू NaCl आया था। ठीक है, अब क्या बचा है, सिर्फ क्लोरीन बैलेंसिंग के लिए बचा है, तो क्या करेंगे, सिर्फ क्लोरीन को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन बैलेंसिंग, क्लोरीन बैलेंसिंग, क्लोरीन LHS RHS। इनिशियल बैलेंस, LHS में क्लोरीन कितना है 2, और RHS में ऑटोमेटिकली अभी हमने ये सब किया है बैलेंसिंग, तो बैलेंस हो चुका है। तो ये क्लोरीन कितना है 2, तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना, सन इट विल बी 2 and 2। अब हम बैलेंस हमने कुछ नहीं करा है, सेम ही है, तो किसी के भी आगे कोई हमने कुछ एक्सटेंड नहीं करा है। तो अब हम क्रॉस टेली कर लेंगे। सबसे पहले ऑक्सीजन लिया था, उसके बाद हमने बेरियम लिया था, उसके बाद हमने सोडियम लिया था एंड क्लोरीन लिया था। तो ऑक्सीजन देख लेते हैं LHS में कितनी है, और ऑक्सीजन देख लेते हैं RHS में कितनी है। सो ऑक्सीजन हम देखते हैं कितनी है 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितनी है 4, ये कितना है 4 बेरियम, एंड एयर ऑल्सो, सॉरी बेरियम इज 1 एंड एयर ऑल्सो बेरियम इज 1, सोडियम is 2 and here sodium is
2, ठीक है। ये यहाँ पर 2 लगाने का मतलब है ये सिर्फ सोडियम के लिए है, यहाँ पर 2 पीछे लगा रहे हैं इसका मतलब सिर्फ सोडियम के लिए, सल्फेट के लिए नहीं है। लेकिन यहाँ 2 लगा रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये सोडियम के लिए भी आएगा और क्लोरीन के लिए भी आएगा। सो सोडियम इज 2 एंड सोडियम इज 2 एंड क्लोरीन इज 2। अब ये सिर्फ क्लोरीन के लिए, बेरियम के लिए नहीं। अगर हम सपोज कीजिए यहाँ लगा देते 2, सपोज कीजिए यहाँ 2 लगा देते तो वो बेरियम के लिए भी होता और क्लोरीन के लिए भी होता। एंड क्लोरीन इज 2, ठीक है, एंड क्लोरीन इज अगेन 2। सो इस तरीके से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। क्रॉस टेली हमने कर ली है, सेम है। अगर इसी को हमें एक फास्ट मेथड में करना है, बहुत ज़्यादा फास्ट मेथड में करते हैं हम इसको, है ना। हमारा क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। आपको एक ब्लंट रिएक्शन मिलेगी, आपको ध्यान रखना है, आपको इस तरीके से मिलेगा। तो उसको आपको पहले इस तरीके से लिखना है, उसके बाद हमने यहाँ जो केमिकल फॉर्मूला बनाए थे आपको उस तरीके से उसको करना है। सो दिस गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने उसको पहले वाला पार्ट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको बैलेंस करा है ना। हमेशा बैलेंसिंग केमिकल फॉर्मूला इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और केमिकल फॉर्मूला राइट हैंड साइड में अलग अलग ही केमिकल फॉर्मूला चलेगा। तो आपको हमेशा जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, वॉट एवर कॉम्बिनेशन यू आर मेकिंग NaCl है ना, जैसे ये इसके साथ चला गया तो आपको यहाँ सिर्फ NaCl लिखना है, फिर आपको देखना है Na की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की कितनी है, एंड यू जस्ट हैव टू मेक अ केमिकल फॉर्मूला। तो आपको सिर्फ कॉम्बिनेशंस बना के इधर लिखने हैं। कोई भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो पहले आपको सिंबल लिखना है और उसके बाद उनका केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ करना है। अब हम फटाफट मोड पर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रूल वही रहेगा, हमने ये वाला उठा Na2SO4, सॉरी। सो अब क्या करना है कि हमको रूल वही रहेगा, सबसे ज़्यादा एटम के नंबर वाला कंपाउंड लेंगे और उसमें देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, जो सबसे ज़्यादा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटम के नंबर हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन है जिसके पास 4 है, बाकी सल्फर के पास तो 1 है और सोडियम के पास 2 है। सो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। अब यहाँ हम चारों साथ में लिख लेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन ही लेंगे, उसके बाद वॉट एवर यू वॉन्ट, सोडियम एंड क्लोरीन। ये हमारा फास्ट मेथड है वही, लेकिन टेबल्स वगैरह नहीं ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, हियर 4, ऑक्सीजन इज 4, चेक। बेरियम 1, चेक। सोडियम 2, हियर सोडियम 1, सो क्या करेंगे, यहाँ 1 है ना, तो इसके आगे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों जगह क्या हो गया, चेक हो गया। और क्लोरीन इधर 2 है और इधर भी क्लोरीन कितनी हो गई है, 2 हो गई, तो इसको भी क्या कर देंगे, हम चेक कर देंगे। तो इस तरीके से फटाफट भी हम कर सकते हैं।